अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एमडीकेट लेक्चर सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को। इस लेक्चर में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई, यानी वाई वी नीड हाइब्रिडाइजेशन या व्हाट इज़ अ बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का बर्थ क्या है या हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई। फिर इस चीज़ को डिस्कस करने के बाद हम चूँकि एमडीकेट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मेन फोकस जो है वो एमसीक्यूज़ पे देंगे कि हाइब्रिडाइजेशन से जो रिपीटेड एमसीक्यूज़ है एक सेकंड में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि एक मालिक्यूल की में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर एक मालिक्यूल न्यूट्रल है तो उसके लिए अलग से फार्मूलेज होते हैं। अगर एक मालिक्यूल चार्ज स्पीशीज़ है तो चार्ज स्पीशीज़ में उसके लिए अलग से फार्मूले होते हैं। तो सबको जो है वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं या ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है या हाइब्रिडाइजेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल हिस्सा ले सकते हैं, कंप्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड, पार्शियली फिल्ड। क्या हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़रूरी है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट डियर स्टूडेंट्स के वाई वी नीड हाइब्रिडाइजेशन या व्हाट इज़ अ बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई। तो इसके लिए वीबीटी को समझना ज़रूरी है कि वीबीटी ने क्या कहा, जो ऑलरेडी हम पढ़ के आ रहे हैं कि सिर्फ वो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे जो हमारे पास क्या होंगे, हाफ फिल्ड होंगे। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। अब ये बात ठीक थी कुछ मॉलिक्यूल के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं वीबीटी को अप्लाई करूं नाइट्रोजन पे तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s2 2s2 और यहाँ पे 2p3। तो नाइट्रोजन के P में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, P में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। वीबीटी के मुताबिक अब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड जो है वो बनाएगा। तो मतलब नाइट्रोजन पे वीबीटी क्या है, एप्लीकेबल है। दूसरा पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s2, यहाँ पे 2s2 और यहाँ पे हमारे पास क्या आती है 2p4। अगर डियर स्टूडेंट्स हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन में हमारे पास कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ रहे हैं, 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वीबीटी ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। और ऑक्सीजन बनाता भी कितने बॉन्ड है, 2। तो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस पे वीबीटी हमारे पास क्या थी, एप्लीकेबल थी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स जब हमने स्टडी किया किस चीज़ को, फॉर एग्जांपल बेरिलियम क्लोराइड को, तो बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हमारे पास 1s2 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती है 2s2। तो अगर आप लोग देखें तो बेरिलियम के 2s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अकॉर्डिंग टू वीबीटी बेरिलियम कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। लेकिन हम सबको डियर स्टूडेंट्स देखें, हम यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम हमारे पास कितने टाइप के कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड जो है वो बना रहा है। क्यों बना रहा है इसको वीबीटी एक्सप्लेन ना कर पाया। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर हम BF3 को देखें तो बोरान यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s2 2s2, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 2p1। बोरान के 2p में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू वीबीटी बोरान को कितने बॉन्ड बनाने चाहिए, 1 बॉन्ड। लेकिन डियर स्टूडेंट्स हम BF3 में देख पा रहे हैं कि बोरान कितने बॉन्ड बना रहा है, बोरान हमारे पास 3 बॉन्ड जो है वो बना रहा है। क्यों 3 बॉन्ड बना रहा है, इसकी रीज़न वीबीटी के पास नहीं थी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर हम देखें किस चीज़ को, कार्बन को, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s2, यहाँ पे हमारे पास 2s2 और यहाँ पे हमारे पास 2p2। तो कार्बन के 2p में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2p में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और 2s में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। दिस इज 2px, दिस इज 2py एंड दिस इज 2pz। अच्छा, वीबीटी के मुताबिक कार्बन को क्या होना चाहिए, डायवैलेंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कितने हैं, 2। लेकिन हम सबको पता है कि कार्बन हमारे पास क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। अब ये क्यों टेट्रावैलेंट होता है, इसका जवाब वीबीटी के पास नहीं था। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास वीबीटी को 2 साइंटिस्ट ने, एक का नाम था पॉलिंग और दूसरे का नाम क्या था, स्लेटर। उन्होंने वीबीटी को क्या किया, मॉडिफाई। यानी द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, पहला एमसीक्यूज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर
एंड इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ व्हाट डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म है किस चीज़ का, VBT का। सो अगर आप लोग यहाँ से देखें तो कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाता है कि ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास जंप कर देता है किस चीज़ में, 2p में। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से जा रहा है हायर एनर्जी लेवल में, सो कोई भी चीज़, पानी ऊपर से नीचे खुद ब खुद आता है, लेकिन अगर एक बाल्टी को मैं यहाँ से छत पे लेकर जाना चाहूँ तो वो खुद ब खुद नहीं जाएगी बाल्टी, हम क्या करेंगे, उसको एनर्जी देंगे। सो दैट्स वाई डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन का अगर आप लोगों से पूछा गया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप लोगों ने इस पॉइंट को याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। फर्स्ट MCQs, concept of hybridization was introduced by Pauling and Slater। दूसरा MCQs, हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इस पॉइंट को जो है वो याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, तो ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन है ये जंप कर रहा है हमारे पास 2p में, जिसकी वजह से 2s में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ रहे हैं। अब इसमें अवेलेबल ऑर्बिटल कितने हो गए, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल 4। दिस इज 2px, दिस इज 2py एंड दिस इज 2pz। तो 4 अवेलेबल ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गए। अब VBT के मुताबिक ये हमारे पास 4 बॉन्ड जो है वो बनाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके करीब अगर 4 हाइड्रोजन को, मुझे गौर सुने, अगर इसके करीब हम 4 हाइड्रोजन को लेकर आए तो कार्बन CH4 में हमारे पास 2 टाइप्स के जो है वो बॉन्ड होंगे। CH4 में कितने टाइप्स के बॉन्ड होंगे, 2। यानी कार्बन में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कितने हो गए, 4। अगर इसके करीब मैं 4 हाइड्रोजन को लेकर आऊं, सो दिस इज 1s ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज s, दिस इज s एंड दिस इज s ऑफ 4th हाइड्रोजन। तो हमारे पास 2 टाइप के बॉन्ड होंगे। एक बॉन्ड हमारे पास किस चीज से बन रहा है, SS ओवरलैपिंग से, और दूसरा बॉन्ड हमारे पास किस चीज से बन रहा है, SP ओवरलैपिंग से। टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 4 बॉन्ड। लेकिन इन 4 बॉन्ड में अब एक बॉन्ड जो है वो SS ओवरलैपिंग से बन रहा है और 3 बॉन्ड जो है वो SP ओवरलैपिंग से बन रहे हैं। लेकिन जब CH4 को स्टडी किया गया तो इसमें ये जो सारे बॉन्ड थे, ये सारे बॉन्ड क्या थे, इक्वल थे। मतलब ये जो बॉन्ड बन रहा है इसका मतलब ये हुआ कि CH4 में हमारे पास सारे के सारे बॉन्ड जो है वो सेम बॉन्ड है, मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है कि एक बॉन्ड जो है वो SS ओवरलैपिंग से बन रहा है और एक बॉन्ड जो है वो किस चीज़ से बन रहा है, SP ओवरलैपिंग से। 3 बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चारों बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। तो इससे इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि ये जो हाइड्रोजन कार्बन के करीब अप्रोच करता है, इससे पहले ये ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो एक्साइटेशन के बाद अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास इंटरमिक्सिंग जो है वो होगी। इंटरमिक्सिंग कैसे होगी कि एक S है और 3 P है, तो टोटल कितने ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास कंबाइन हो रहे हैं, 4 ऑर्बिटल। एक S और 3 P जो है वो क्या हो रहे हैं, कंबाइन। तो टोटल 4 ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं। तो न्यू ऑर्बिटल हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कितने बनेंगे, 4 न्यू ऑर्बिटल जो है वो बनेंगे, जिनका साइज, शेप, एनर्जी सब कुछ क्या होगी आप लोग के पास सेम होगी। तो ये ऑर्बिटल किस चीज से बन रहा है, एक S और 3 P से। तो इसको हम क्या कहेंगे, sp3। इसको भी हम नाम देंगे sp3, इसको भी हम नाम देंगे sp3 और इसको भी हम नाम देंगे किस चीज़ का, sp3 का। इसकी सिंपल एग्जांपल ऐसी है डियर स्टूडेंट्स कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, 4 मिठाइयाँ हैं, उसमें से एक जो है वो रेड मिठाई है और 3 जो है वो वाइट मिठाइयाँ हैं। अगर मैं तीनों मिठाइयों को तोड़ दूँ, वाइट वाले को और रेड को भी क्या कर दूँ, तोड़ दूँ, इन सब को मैं मिक्स कर दूँ, अब सेम साइज वाल अगर मैंने बनानी है तो कितनी मिठाइयाँ बनेंगी, 4। कंबाइन कितनी हो रही थी, 4। बनेंगी भी कितनी हमारे पास, 4। अब ये जो नई न्यू मिठाइयाँ बन रही हैं ये हमारे पास क्या कहलाएंगी, हाइब्रिड मिठाई। क्यों, क्योंकि इसमें वाइट का भी जायका होगा और इसमें हमारे पास जो रेड थी मिठाई उसका भी जायका होगा। लेकिन आप लोग खुद सोचें कि वाइट का जायका जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा और
जो रेड है इसका जायका क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि वाइट हमने कितनी मिठाइयाँ ली थी, हमने 3 वाइट मिठाइयाँ ली थी और एक क्या ली थी, रेड मिठाई। तो अब न्यू मिठाई जो बन रही है तो ऑटोमेटिकली उसमें हमारे पास वाइट मिठाई का जो जायका वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो दिस इज़ हमारे पास ये क्या है, दिस इज़ sp3 ऑफ कार्बन, दिस इज़ sp3 ऑफ कार्बन, दिस इज़ sp3 ऑफ कार्बन, दिस इज़ sp3 ऑफ कार्बन। सो ये कार्बन है, इसके पास एक ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, एक ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, एक ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया और एक हमारे पास ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया। इस ऑर्बिटल को हमने ऑलरेडी नाम दिया, दिस इज कॉल्ड sp3, दिस इज कॉल्ड sp3, दिस इज कॉल्ड sp3 और ये हमारे पास क्या हो गया, sp3। अब इसके करीब कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, 4 हाइड्रोजन जो है वो इसके करीब अप्रोच कर रहे हैं। सो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये किस चीज़ से बन रहा है, sp3 से। ये जो बॉन्ड बन रहा है sp3 से, ये जो बॉन्ड बन रहा है sp3 से और ये जो बॉन्ड बन रहा है sp3 से। सो देयर आर सिंगल टाइप ऑफ बॉन्ड इन CH4 मॉलिक्यूल। CH4 मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या होते हैं, सारे बॉन्ड जो है वो क्या होते हैं, एक टाइप के होते हैं। क्यों? क्योंकि बॉन्ड बनने से पहले ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपका एक और पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं या इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। सो इस पॉइंट को याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास ऑर्बिटल जो है वो क्या करते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं। पहला, हाइब्रिडाइजेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। दूसरा पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन में कौन हिस्सा लेता है, ऑर्बिटल जो है वो हिस्सा लेते हैं। अब मुझे मेरे एक पॉइंट को गौर से सुनना है, ये जो एक्साइटेशन है ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार क्या करेंगे, एक्साइटेशन करेंगे। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़रूरी है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग पॉज करके ले सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़रूरी है। तो ये पॉइंट याद रख ले डियर स्टूडेंट्स कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। हाँ होती है, लेकिन हर केस में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोग को टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ कि sp3 में एक s और 3 p जो है वो कंबाइन होंगे, एंगल 109.5 होगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, उस चीज़ों को हम डिस्कस नहीं कर रहे कि sp2 में एक s और 2 p क्या होंगे, कंबाइन होंगे। s करेक्टर 33% होगा, p करेक्टर 66.6% होगा। ज्योमेट्री चले पढ़ा भी दिया इसी तरह से, ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी और एंगल क्या होगा, 120 होगा। sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p क्या होंगे, इंटरमिक्स। एक वाइट मिठाई एक रेड मिठाई क्या होंगे, इंटरमिक्स। तो 2 न्यू मिठाइयाँ जो है वो हमारे पास क्या होंगी, कंबाइन होंगी। इनमें से 50% s का जायका होगा और 50% क्या होगा, p का जो है। ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी लीनियर होगी। एंगल क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 180 डिग्री का जो है वो एंगल होगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि अगर एक मॉलिक्यूल में हमने हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करना है तो उसके लिए हमने फार्मूले, 3 फार्मूले का हम यूज़ करते हैं। जनरली एक फार्मूला पढ़ाया जाता है या बुक में होता है, लेकिन मैं आपको 3 फार्मूले जो है पढ़ाऊंगा। x प्लस एल से x क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट बॉन्ड पेयर, एंड l क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट लोन पेयर। अगर x प्लस एल से, जिसको हम स्टीरिक नंबर कहते हैं, 4 आया तो याद रख लें डियर स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होगी, 3। अगर x प्लस एल से हमारे पास 3 आया तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होगी, sp। अगर x प्लस एल से हमारे पास 2 आया तो sp2, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होगी, sp। अगर x प्लस एल से हमारे पास 5 आया तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp3d, d ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में जो है वो हिस्सा लेते हैं। अगर 6 आया तो यानी अगर हाइब्रिडाइजेशन, ये बुक के तो नहीं है लेकिन सीख ले, अगर 5 आया तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होगी, sp3d। अगर 6 आया स्टीरिक नंबर तो 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो d2 sp3 होगा या हमारे पास sp3d2 जो है वो होगा। फिर ये डिपेंड करता है इनकमिंग एटम पे या लीगेंड पे कि कौन सा लीगेंड या कौन सा एटम जो है वो डिपेंड करता है। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि अगर स्टीरिक नंबर से 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। अगर 3 आया हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। अगर 2 आया हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। अगर 5 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d।
अगर 6 आया तो दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी, या तो D2sp3 या हमारे पास sp3d2। D2 sp3 में इनर डी बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा और sp3d2 में हमारे पास आउटर डी जो है ये क्या करेगा, बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि वाटर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि वाटर में हमने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को जो है वो देखना है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, वाटर में 2 लोन पेयर हैं और 2 हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर। सो 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होगी, सिंपल sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होगी। मैं कम्प्लेक्स की तरफ आपको लेकर जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स NH3 में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। सो NH3 में 3 बॉन्ड पेयर है और 1 क्या है, लोन पेयर। सो दैट इज इक्वल टू 4। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स हमारे पास BF3 है, तो BF3 में बोरान के पास लोन पेयर तो नहीं है, तीनों के तीनों हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर। सो बॉन्ड पेयर दैट इज इक्वल टू 3 लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के पास लोन पेयर कितने हैं, 0 और बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हैं, दैट इज इक्वल, बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हैं, 2। सो 2 हमारे पास, इससे क्या जाएगा, 0 + 2 से क्या जाएगा 2। तो ये sp2 होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी sp हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो है ये हमारे पास क्या होंगी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहीड्रल। ये sp2 है तो ये हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी अ प्लेनर। ये हमारे पास लीनियर है, sp है तो इसकी ज्योमेट्री हमारे पास क्या होगी, लीनियर। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री, किसकी ज्योमेट्री हमारे पास टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर, कौन सा हमारे पास क्या होगा, प्लेनर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर, कौन सा हमारे पास लीनियर होगा। तो इन पॉइंट्स को जो है वो आप लोगों ने याद रखना है। दूसरा फार्मूला डियर स्टूडेंट्स जो हम अप्लाई कर सकते हैं वो क्या हो सकता है, वो क्या होता है, 1/2 a + m। अब ये a क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में जो क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये m क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ये n जो है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट मींस जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड बनाते हो, हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन, इस तरीके से जो है क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन हमारे पास क्या होते हैं, मोनोवैलेंट एटम। ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट है। अगेन इससे अगर 4 आया, 1/2 a + m से अगर 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हमारे पास क्या आया डियर स्टूडेंट्स, 3 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। अगर 1 आया तो 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। सो यहाँ तक 2 फार्मूले जो है वो हो गए। एक फार्मूला स्टीरिक नंबर x + l लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर से अगर हमारे पास 4 आया तो फॉर एग्जांपल 2 आया तो sp3 आया, sp2 4 आया, sp3 5 आया, sp3d 6 आया, d2 sp3 या sp3 d2, डिपेंड करेगा कि एटम कितने अप्रोच कर रहे हैं। अच्छा, फिर हमने फार्मूला पढ़ा 1/2 a + m, जिसमें a रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सारे नहीं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। और m क्या रिप्रेजेंट करता है, मोनोवैलेंट एटम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अब मैं चार्ज स्पीशीज का आप लोग को बताने लगा हूं कि हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन इन चार्ज स्पीशीज। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला क्या आता है, 1/2 a + m - c + a। अब ये a क्या है, जिस तरह अभी आपको मैंने बताया, दिस a इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। m क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, कि कितने मोनोवैलेंट एटम है जो क्या बनाते हो, सिंगल बॉन्ड बनाते हो। -c क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज। अगर एक मॉलिक्यूल पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसको हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। a क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज अगर है तो उसको हमने डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, ऐड करना है। पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उसको हमने क्या करना है, बोले डियर स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट करना है।
अब मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से पूछा गया है कि CO3-2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, या आप लोगों से पूछा गया H3O+ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो ये जो स्पीशीज है, दी स्पीशीज आर कॉल्ड चार्ज स्पीशीज। क्यों? चूंकि इन पे हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, चार्ज। तो चार्ज स्पीशीज के अब हम कैसे फाइंड करेंगे इसको, देखिए कार्बोनेट आयन को, दैट इज इक्वल टू 1/2। अब सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन। तो कार्बन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन कार्बन, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 0, माइनस सी क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, 0, प्लस ए क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज को हमने क्या करना है, ऐड करना है। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखें 1/2, 6 + 2 से 4 + 2 से क्या आ जाएगा, 6। सो दैट इज इक्वल टू 3। अब स्टीरिक नंबर हमारे पास 3 आ रहा है, तो इट मीन्स कार्बोनेट आयन की जो हाइब्रिडाइजेशन है ये हमारे पास क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरीके से जो है करना है। H3O+ की डियर स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1/2 सेंट्रल एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 3। हाइड्रोजन इज अ मोनोवेलेंट एटम, प्लस माइनस सी मीन्स पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इस पे कितना है, 1, प्लस ए कितना है, 0 नेगेटिव चार्ज। सो दैट इज इक्वल टू 1/2, 6 + 3 से क्या आ जाता है, 9, 9 - 1 से 8। सो दैट इज इक्वल टू 1/8 से 8/2 से क्या आ जाता है, 4। तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर एग्जांपल CH3+। तो CH3+ की अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बता रहा हूँ, अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। बगैर सोचे समझे, कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। अल्केन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। अल्कीन की हाइब्रिडाइजेशन sp2। अल्काइन की हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होती है। तो अगर डियर स्टूडेंट्स आप लोगों से MCQs में पूछा गया कि नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन पेंटेन, पेंटेन में कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो अल्केन में एक कार्बन में, फॉर एग्जांपल ये CH4 में कर देता हूं, अल्केन में एक कार्बन के पास कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, 4। 2 कार्बन के पास कितने होंगे, 8। 3 कार्बन के पास कितने होंगे, 12। तो यहां पे अल्केन के लिए फार्मूला क्या आ जाएगा, N×4, वेयर N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन। अगर कार्बन नंबर 1 है, फर्स्ट एक कार्बन, तो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। 2 कार्बन है, 8 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। 3 कार्बन है, 12 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। पेंटेन में 5 कार्बन है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 5 × 4 से क्या आ जाएगा, 20। So this was all about dear students hybridization and tricks of hybridization. Hybridization endothermic process है या exothermic process? हाइब्रिडाइजेशन में एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़रूरी है या नहीं है? हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं या इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं? क्या बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हाइब्रिडाइजेशन ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। PH3 वगैरह को अगर आप लोग देखें तो इनमें कोई भी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक्साइटेशन 2s और 2p में गैप ज़्यादा होता है, जिसके लिए एक्साइटेशन के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है और इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो अवेलेबल नहीं होती। सो दैट्स वाई देयर इज़ नो नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ आई हुई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।